हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विद जॉय। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए एंड लाइक करने के लिए। आप सभी के कमेंट्स मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ, सो थैंक यू सो मच। कैंसर, ये होने वाली है आपकी यू वर्सेस देम एक रीडिंग। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कुछ भी आप फोर्सफुली अप्लाई ना करें। जो जितना मैच करे उतना रखिए, जो ना करे आई एम नॉट यू रीडर, दिस इज़ नॉट यू रीडिंग। आफ्टर ऑल आप अपनी सिचुएशन किसी भी टैरो रीडर से लाख गुना बेहतर समझते हैं। मैं ये रीडिंग्स इन दिनों 12 राशियों की एलिमेंट्स वाइज रख रही हूँ। मैंने कंप्लीट की है अभी राइट नाउ फायर्स की, फायर एलिमेंट की एरीज, लियो, सैज। राइट नाउ वी आर इन वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इसी तरह से इंडिविजुअल रीडिंग्स आई डू एंड लेटर ऑन वी विल बी डूइंग अर्थ एंड एयर साइन एज पर एनर्जीज जो मुझे आ रही हैं। ठीक है, कैंसर, कर्क राशि। क्रॉस वॉचर मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट वाइजली एंड फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लीजिए। फोकस कीजिए टैरो पे विथ ऑल पॉजिटिविटी जितना हो सके टू कनेक्ट विथ योर एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली देख लेते हैं यू वर्सेस देम। शुरू करने से पहले वन यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर कैंसर। इट कैन बी करियर, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी निकल के आता है एनर्जीज में, कार्ड्स में। वन यूनिवर्सल गाइडेंस message for my cancer people before starting the reading. Please show me, please show me. Thank you. डिसीजन मेकिंग, क्या है ऐसा कोई डिसीजन जो कैंसर आप लेने से डर रहे हैं, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं लेने के लिए? आपको यूनिवर्स कह रहा है वो डिसीजन बहुत ज़रूरी है। कुड बी इन योर पर्सनल लाइफ, कुड बी इन योर प्रोफेशनल लाइफ, कुड बी योर हेल्थ रिलेटेड कोई डिसीजंस लेने के लिए कहा जा रहा है आपको। मैसेज क्या है आपका? यू आर मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस in your career and these choices will lead to long term success. Your decisiveness is your strength. यहाँ पे मैं कहूँगी, मुझे जो एनर्जीज आ रही है, नॉट जस्ट ओनली योर करियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में डिसीजंस आपको मोटिवेट किया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्सल मैसेज कि आप लीजिए ये डिसीजन। जो भी आप लेंगे वो आपके लिए आगे चल के फ़ायदे का ही सौदा होगा, फ़ायदा ही देगा आपको, आपके लिए काफ़ी सक्सेस लेके आएगा। सोच समझ के ही सही, लॉन्ग टर्म का सोच के डिसीजन मेक कीजिए। चाहे वो किसी रिलेशनशिप को कट ऑफ करने के लिए भी अगर आ रहा है, देन डू कट ऑफ। हैंग होके मत रहिए लाइफ में, हैंगमैन की पोजीशन में मत रहिए। अवॉइड मत कीजिए चीज़ों को, सिचुएशन को फेस कीजिए। दैट इज़ योर यूनिवर्सल मैसेज कैंसर्स। नाउ फ्रॉम टेरो, यू वर्सेस देम, व्हाट आर योर करंट एनर्जीज? पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं, देन आपके पर्सन की देखेंगे, लास्ट में पोटेंशियल आउटकम क्या आता है, कलेक्टिव एनर्जीज फॉर दिस कनेक्शन। Please show me what are the current energies for my cancers. Please show me, just a second. पहला कार्ड आपके लिए आया है डेथ रिवर्स, स्कॉर्पियो। Please show me the energies my cancers are in. Please show me. ये निकलना चाहता है एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, अगेन रिवर्स का कार्ड आया है दो। एक और चाहिए मुझे। प्लीज शो मी दी एनर्जी माई कैंसर्स आर इन। कैंसर्स की करंट एनर्जीज क्या है? ये करंट एनर्जीज है, रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा वोलाटाइल है, चेंज होती रहती हैं। लवर्स उल्टा आया है आपके लिए करंट एनर्जीज में, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अपार्ट फ्रॉम लुकिंग एट 4 कार्ड्स ना, मुझे एकदम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। आप में से कई लोग हो सकता है कमिटमेंट से, प्यार से आपका भरोसा उठ गया है, आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं। किसी के साथ ऑलरेडी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, रहा है, वो ब्रेक हो चुका है, आपको धोखा मिला हो सकता है, या फिर दिल को चोट पहुंची हो सकती है। नाउ यू आर लाइक कि भैया ये दिल लगाने वाला लॉन्ग टर्म वाला गेम खेलना ही नहीं है, लेट्स हैव फन। वन नाइट स्टैंड करेंगे, फ्लर्ट करेंगे, कैजुअल रिलेशनशिप में ज़्यादा जाएंगे, पॉसिबिलिटी है। और काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप लाइट रिलेशनशिप्स की तरफ जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ लॉन्ग रिलेशनशिप। आप काफ़ी नेगेटिविटी से गुजरे हैं राइट नाउ, एंड राइट नाउ ऑल्सो यू आर इन अ नेगेटिव पोजीशन, जो मैं कह रही थी अभी। लवर्स कार्ड का मुझे आया है। ज़िंदगी में कोई आपने ऐसा चॉइस बनाया है जो आपको फ़ायदा नहीं उल्टा नुकसान देके गया है। मेंटली आपके हेल्थ पे भी असर दिया है। ये आपके लाइफ की कोई भी एक डिसीजन हो सकता है, नॉट जस्ट लव रिलेशनशिप में, जो आपको नुकसान देके गया है, अच्छा नहीं करके गया है, जिसकी वजह से हम निगेटिविटी में बहुत ज़्यादा भर गए हैं। आप में से कुछ लोग
नए रिलेशनशिप में आने से बहुत डर रहे हैं, कनेक्शन में आने से डर रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आगे बढ़ने से बहुत डर रहे हैं, कमिटमेंट से डर रहे हैं। और कुछ लोग हो सकते हैं कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है लेकिन फिर भी आप पास्ट को पास्ट में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेट गो नहीं कर रहे हैं, अभी भी उस एनर्जी में आप बैठे हुए हैं, चिपक के अपने अपने दिल से लगा रखा है, अपने दिमाग से लगा रखा है। चाहे ना चाहे वो इंसान आपके दिमाग में आ जाता है, आपके जहन में आ जाता है, और वो आपको अफेक्ट कर रहा है मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा। क्लोज्ड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं मुझे आप बहुत ज़्यादा। अनक्लियर है कि लव लाइफ को लेके, हार्ट, अपने हार्ट स्पेस को लेके आपको आगे क्या करना है। फ्यू पीपल आर इन कैंसर्स, आप लोग नो कांटेक्ट डील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में कुछ ऐसी बहस हुई होगी अपने पार्टनर के साथ जो आपने उम्मीद नहीं लगाई है, कड़वे बात, कड़वे बोलचाल आपस में की गई है, कुछ बैड, कुछ रफ लैंग्वेज आपके पार्टनर ने यूज़ किया है जिसकी वजह से आपको काफ़ी हर्ट हुआ है। और आज आपको लगता है कि ये नो कांटेक्ट होके लेट गो करते हैं रिलेशनशिप को, एंड अच्छा ही हुआ, ख़त्म हो गया, अच्छा ही हुआ। सामने वाले का असली चेहरा मुझे नज़र आ गया है, असली रंग उसके नज़र आ गए हैं। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब मुझे कनेक्शन में जो मैंने पहले भी कहा था लवर्स को देख के एंड इसको देख के, कि मुझे अब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं है, ये सब झंझट में जाना ही नहीं है मुझे। कनेक्शंस रखना इज़ ड्रामा, इज़ लॉट ऑफ ड्रामा। बिंदास रहो, चिल मारो। आप में से कुछ लोग बाइक राइड्स पसंद करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पसंद करते हैं, खुद की कार है, खुद की बाइक है। यू पीपल एंजॉय लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग राइड्स। आपको रफ्तार पसंद है ज़िंदगी में, यू लाइक स्पीड, यू डू नॉट लाइक स्लो थिंग्स। चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, इफ़ यू देर इज़ नो मूवमेंट इट बोर्स यू, यू डिसलाइक इट वेरी मच, यू ओवर एनालाइज थिंग्स। एंड सेकेंड थिंग, आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। किसी भी कनेक्शन को जिंदा रखने के लिए क्लियर कट कम्युनिकेशन इज़ वेरी स्ट्रांग टू यू। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, यू वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर पार्टनर। यू डू नॉट वॉन्ट कि दिल में कुछ चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंट होके ही चीज़ें खत्म हो रही है। यू डोंट वॉन्ट दैट, इट इज़ क्रिएटिंग मोर कन्फ्यूजन, एंड वो आपको पसंद नहीं है। आपके रिलेशन में काफ़ी इम्बैलेंस रहा है या चल रहा है। कोई एक पर्सन आपके इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। गलतियां भी अगर हो रही हैं तो ब्लेम गेम चल रहा है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप ही आपके पर्सन, टेक इट एज इट रेजोनेट। द एनर्जी दैट इज अटैच टू कैंसर, या फिर जो इंसान कैंसर के दिमाग में है उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। थैंक यू भैया। ये एम्पर के रिवर्स में आया है ये भी इंसान। इम्बैलेंस एनर्जी, बहुत ही इम्बैलेंस एनर्जी है। फोकस नहीं है इसको, जो भी इंसान है ये फोकस की कमी है, स्टेबिलिटी की कमी है, स्टेबिलिटी देने में फेल होता है ये इंसान। स्टेबिलिटी के साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। फाउंडेशन नहीं है, आज दिमाग यहाँ है कल कहीं और है, दिमाग फिक्स नहीं है। ये डोमिनेट करने वालों में से लग रहा है मुझे, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, दिस इज द पर्सन हु लाइक्स टू डोमिनेट, एंड दिस डोमिनेट इज अ नेगेटिव डोमिनेट, नॉट अ गुड डोमिनेशन। फ्लेक्सिबल नहीं है रिलेशनशिप में बिल्कुल भी। आपके पर्सन बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हैं, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है। इनके हिसाब से चीज़ें चलेंगी तो सही है, इनके हिसाब से 19 से 20 हुआ, अगर इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, आपने अपनी मन की चलाई, तो इनका मुंह फूल जाता है गुब्बारे की तरह, ये गुस्सा कर देते हैं, इनका ईगो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इनको लगता है कि आपने इनकी इज्जत नहीं की, इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, इनके डोमिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। अपनी कैसे चला ली तुमने कैंसर, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। आई एम योर पार्टनर, आई एम द वन हु विल लीड, यू विल बी द वन हु विल फॉलो। आपके पर्सन की मेंटालिटी अभी भी ये है। अगर आप लोगों के बीच में बहुत स्ट्रांगली जो मुझे नज़र आ रहा है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, एक तरफ आप डेथ कार्ड रिवर्स में यू आर समवेयर फीलिंग गुड कि चलो ख़त्म हुआ, नेगेटिविटी ख़त्म हुई। भले ही आप बार बार नेगेटिव जोन में आ रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, पास्ट के एनर्जीज में आप चिपके हुए हैं, ना चाहे चाहे आपकी ज़िंदगी में, आपके दिमाग में वो इंसान आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज ऑफ कैंसर मुझे फिर भी हैप्पी नज़र आ रहे थे कि यार अच्छा हुआ, ये बला टली। आपके पर्सन उल्टा ये ब्लेम डाल रहे हैं आपको। नो कॉन्टैक्ट में है, अगर एंडिंग हुई, सारी गलती कैंसर की है। कैंसर की वजह से ही ये रिश्ता टूटा है, क्योंकि कैंसर ने मेरी बात नहीं मानी, मेरे हिसाब से नहीं चले। मेरे हिसाब से चलते रिलेशनशिप अच्छा होता। कैंसर ने मुझे धोखा दिया है, अकॉर्डिंग टू देम। कैंसर ने मुझे हर्ट किया है,
ये हर्ट फिजिकली भी हो सकता है, थप्पड़ मार दिया आपने, पता चले, यू नो नेवर नो। इमोशनली भी हो सकता है, ईगो वाइज भी हो सकता है कि आपने इनकी ईगो को अपने तलवारों से, बातों से, क्लैरिटी से, मुंहफट पने से, सीधा बात करके इनके ईगो को आपने छलनी कर दिया हो, ईगो को आपने क्रैश कर दिया हो। इनको पता है कि रिलेशनशिप में खास कुछ बचा नहीं है। कुछ लोगों को हो सकता है कैंसर्स कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनको लगता है कि आप उनके हाथ से निकल गए हैं, अब आप उनके कंट्रोल में आने वालों में से नहीं हैं। वो भले ही चाह रहे हैं अभी भी आपको कंट्रोल में लाने की, लेकिन उन्हें पता है कहीं ना कहीं आप उनके कंट्रोल से फिसल चुके हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव मानते हैं, आपके तरफ बहुत अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन इज़ टू मच फॉर यू, फॉर योर पर्सन। बहुत ज़्यादा बोल्ड मानते हैं आपको, अट्रैक्टिव मानते हैं आपको, इंटेलिजेंट मानते हैं, लीडरशिप क्वालिटी है आप में, और अकॉर्डिंग टू देम आप घमंडी भी हैं। आप घमंडी है, आप ईगो से, आप मेरे में ईगो नहीं है, ईगो तो कैंसर में है, कैंसर ईगो के साथ डील करता है चीज़ों को। हो सकता है आप बहुत करियर ओरिएंटेड है, आपके पर्सन को ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, महत्व देते हैं। अकॉर्डिंग टू देम आप उनसे ज़्यादा अपने करियर को ज़्यादा फोकस में रख के आगे चलते हैं। बहुत सारे सपने हैं आपके। कुछ लोगों के लिए मुझे जो एनर्जी आ रही है, पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को पसंद नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं, ओनली फॉर फीमेल्स दिस इज़ एप्लीकेबल, जिनके साथ ये एप्लीकेबल है सिर्फ वही लें। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप जॉब करें, दे डू नॉट लाइक दिस, दे डू नॉट लाइक दिस कि आप जॉब करें। ये इंडिपेंडेंट वाला ख्याल इनको पसंद नहीं है। जिन लोगों के साथ मैच करता है, जिन वुमेन्स के साथ, टेक इट एज इट इज़। एनी पोटेंशियल आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन? मैं हैंगमैन की बात कर रही थी कि आप हैंगमैन पोजीशन में मत रहिए ज़िंदगी में। हैंगमैन का कार्ड आ गया। ये रिश्ता मुझे फ़िलहाल जस का तस नज़र आ रहा है, जैसा है वैसे ही रहेगा। उल्टा झूल रहा है, ये उल्टा लटक रहा है, नो कॉन्टैक्ट में है। कनेक्शन मुझे रिवाइव होता हुआ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, कॉन्टैक्ट होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। इनकी तरफ से अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, वहाँ पे भी चीज़ें लटकी हुई ही नज़र आ रही हैं। कोई क्लियर आंसर आपको मिलेगा नहीं, कन्फ्यूजन में रखेंगे आपको, गोल गोल घुमाएंगे, मैनिपुलेटिव एनर्जीज नज़र आ रही हैं। फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट या फिर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में मूवमेंट मुझे नज़र नहीं आ रही है। So that's all my cancer. If you like it, do support the channel as you always, and till then, God bless you. See you in the next video. Bye.